Maybe not. But what about your friends? No! Superman, go bye-bye! Stay back! It's full of acid! Ah! Do I look like I'm playing games? What are you gonna do to me? I'm gonna punch a hole in your head. We don't do that to our enemies. Speak for yourself. I'm trying to speak for Superman. सुपरमैन इज द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो ऑफ ऑल टाइम और ना ही उस जैसा आज तक कोई बना है, ना ही आगे चल के बन पाएगा। हालांकि मेरे स्टेटमेंट से तुम डिसएग्री कर सकते हो क्योंकि शायद तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो कोई और है, जैसे मेरा खुद का फेवरेट बैटमैन और डेयरडेविल है। लेकिन मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि कोई भी सुपर हीरो हज़ारों कोशिशें करके भी सुपरमैन नहीं बन सकता। और मैं अभी तक उसके पावर लेवल्स की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर मैं सुपरमैन से उसकी सारी पावर्स छीन लूँ फिर भी वो सुपरमैन ही रहेगा, क्योंकि सुपरमैन बस एक नाम है, उसको एक कैरेक्टर, एक पर्सनैलिटी क्लार्क केंट देता है। पर आज के समय पे 21st सेंचुरी में सुपरमैन दुनिया का सबसे अंडररेटेड और कुछ हद तक हेटेड कैरेक्टर्स में से एक है, और इसके पीछे जनरली दो रीजंस होते हैं। पहले कैटेगरी के लोग सुपरमैन को इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि वो हद से ज्यादा ओवर पावर्ड है और इसीलिए उसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, और आज के कॉमिक बुक मीडिया में कोई भी सुपरमैन को अच्छी तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर रहा। और दूसरी कैटेगरी के लोगों का सुपरमैन को हेट करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनकी दुनिया को लेके उम्मीदें टूट चुकी है और अब उन्हें लगता है कि सुपरमैन काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है, उसके मोरल्स, उसके एथिक्स आज के ज़माने के लिए रियलिस्टिक नहीं है, कि अगर आज के समय पे किसी के भी पास अगर सुपरमैन जैसी पावर्स होगी तो वो होमलैंडर या ओमनीमैन जैसा आदमी ही बनेगा। और आज के पूरे वीडियो में मैं इसी ही बारे में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो सुपरमैन के कॉमिक बैक स्टोरी से ही शुरू करते हैं। काल-एल, क्रिप्टॉन का आखिरी बेटा, जिसको उसके असली पेरेंट्स ने जिंदा रखने के एक फाइनल एफर्ट में स्पेसशिप में डाल के अर्थ की तरफ लॉन्च कर दिया था। अर्थ पे काल-एल कैंसस नाम की एक जगह पे लैंड हुआ और उसे जॉनथन और मार्था केंट नाम के दो अच्छे इंसानों ने बिना किसी भी स्वार्थ का अडॉप्ट कर लिया और उसे एक नया नाम दिया गया, क्लार्क केंट। बचपन से ही उसके पावर्स माँ और पा केंट के सामने आने शुरू हो गए थे, और उन्होंने क्लार्क को अपनी पावर्स का यूज करने की जगह एक अच्छे इंसान कैसे बनते हैं वो सिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा। क्लार्क के टीनेज ईयर्स के दौरान उसे एक दोस्त मिला क्रिप्टो के रूप में, जो उसी की ही तरह क्रिप्टॉन से था। इसी के कुछ समय बाद पाकेंट की एक हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। पाकेंट की डेथ के बाद क्लार्क मेट्रोपोलिस चला गया और डेली प्लैनेट में एक जर्नलिस्ट की नौकरी करने लगा। मेट्रोपोलिस में रहने के दौरान ही उसने पहली बार सुपरमैन का रूप अपनाया और दुनिया की मदद करने लगा। अब मैंने क्यों कहा कि सुपरमैन इज द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो ऑफ ऑल टाइम, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उसके फर्स्ट अपीयरेंस के 86 ईयर्स बाद भी वो आज भी उतना ही रेलिवेंट है जितना वो गोल्डन एज में हुआ करता था। Though we gather here today, bound together in sorrow and loss, we share a precious gift. We are all of us privileged to live a life that has been touched by Superman. The Man of Steel possessed many extraordinary gifts, and he shared them with us freely. None of these gifts were more remarkable than his ability to discern what needed to be done, and his unfailing courage in doing it, whatever the personal cost. Let us all strive to accept his gift and pass it along as an ongoing tribute to Kal-El of Krypton, the immigrant from the stars who taught us all how to be heroes. सुपरमैन असल में है क्या, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर वो तुम्हें खुद इजीली समझना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम 2011 की ऑल स्टार सुपरमैन मूवी देखो या फिर उससे भी बेहतर उसकी कॉमिक पढ़ो।
पर अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते तो मैं तुम्हें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। ऑल स्टार सुपरमैन को सुपरमैन की बेस्ट कॉमिक सीरीज मानी जाती है, लेकिन इस कॉमिक को लोग गलत इंटेंशन से पढ़ना शुरू करते हैं और इसीलिए इंजॉय नहीं कर पाते। लोग सोचते हैं कि ऑल स्टार सुपरमैन में बहुत मज़ेदार फाइट सीन्स है या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप सीन्स है, पर इनमें से कोई भी वो रीज़न नहीं है जिसकी वजह से ऑल स्टार सुपरमैन को बेस्ट माना जाता है। ऑल स्टार सुपरमैन कहानी है एक ऐसे सुपरमैन के बारे में जिसने हद से ज़्यादा यूलोसन रेडिएशन अब्सॉर्ब कर लिया था और इसी वजह से उसके सेल्स अंदर से ख़त्म होना शुरू हो गए थे और उसके पास जीने के लिए बस 1 साल था। और ये पूरी कहानी सुपरमैन उसे 1 साल में क्या क्या करता है उसी ही बारे में है। अब तुम सोचोगे कि एक ऐसा सुपर हीरो जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की मदद करने में गुजार दी, वो एटलीस्ट अपने आखिरी साल में खुद के लिए खुद से जुड़े लोगों के साथ अपना समय बिताएगा, पर वो ऐसा नहीं करता। अपने आखिरी समय में भी उसने लोएस के साथ समय बिताने की जगह इंसानियत के भले के बारे में सोचा। इस कॉमिक के एंड में जब सोलारिस नाम का एक विलन हमारे सन को पॉइजन कर देता है, सुपरमैन अपनी आखिरी सांसों के साथ सन के कोर में चला जाता है उसे अंदर से रिपेयर करने। सुपरमैन अच्छाई, सच्चाई और उम्मीद का प्रतीक है और ऑल स्टार सुपरमैन दिखाता है कि एक एलियन होने के बावजूद उसमें इंसानियत कई हज़ारों इंसानों से भी ज़्यादा है और वो हम जितना सोचते हैं उससे कई ज़्यादा हमारी तरह ही है। शायद वो हमारी तरह क्रिप्टो को नॉर्मल वॉक पे नहीं ले जाता, हमारी तरह उसके साथ बैठ के बात नहीं करता, बट वो उसके साथ उनके सुपर हीरो स्टाइल में जुपिटर के एस्ट्रॉयड बेल्ट में खेलता है, चांद पर उसके साथ बैठ के टाइम बिताता है। उसका प्यार दिखाने का तरीका हमसे थोड़ा अलग है, पर फीलिंग तो सेम ही है ना। ऑल स्टार सुपरमैन दिखाता है कि क्यों सुपरमैन को जो लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है, कि उसकी जो मर्जी वो वही कर सकता है, ये पॉइंट पूरी ही तरह से गलत है। ऑल स्टार सुपरमैन के ही इशू 6 में क्रोनोवॉर नाम के एक विलन से लड़ने के दौरान सुपरमैन अपना 3 मिनट वेस्ट कर देता है और कोइंसिडेंस से उसी 3 मिनट में जोनाथन केंट यानी कि क्लार्क के डैड की मौत हो जाती है। दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर हीरो, आर्ग्यूबली पूरे डीसी का सबसे पावरफुल सुपर हीरो, लेकिन वो अपने पिता को नहीं बचा पाया। यह दर्शाता है कि सुपरमैन के पास दुनिया की सारी शक्तियाँ हो सकती हैं, वो डार्क साइड से लड़ सकता है, बैटमैन से लड़ सकता है, पर दुनिया में कुछ चीज़ें हैं जो वो भी कंट्रोल नहीं कर सकता और एग्जैक्टली यही चीज़ उसे अनजाने में ही सही लेकिन हमारी तरह बनाती है। वैसे ही सुपरमैन ग्राउंडेड का इशू 2 दिखाता है कि क्यों सुपरमैन को सिंबल ऑफ होप कहा जाता है, द मैन ऑफ टुमारो। इस केस में सुपरमैन एक डिप्रेस्ड लेडी को सुसाइड करने से रोकता है, अपने पावर से नहीं बल्कि उनसे बात करके, उनके अंदर एक उम्मीद जगा के कि शायद तुम्हारा आज अच्छा ना हो पर कल के लिए उम्मीद रखने में कोई बुराई नहीं है। बस इतनी ही एक छोटी सी चीज़, लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाना, उनको ये दिलासा देना कि हाँ तुम्हारी ज़िंदगी शायद अभी बुरी चल रही है लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। लोगों को बस इतना यकीन दिलाना कि तुम अकेले नहीं हो, शायद तुम्हें ये बात खुद भी ना पता हो पर मैं तुम्हारी मदद करने हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहूँगा। ये सारी क्वालिटीज़ ही सुपरमैन को सुपरमैन बनाती है, उसकी इंसानियत उसे सुपरमैन बनाती है। Another dead end. I'm beginning to wonder if I might be wrong. I've got some things to say. I should have said them when you were here, but despite our differences, I have nothing but respect for you. I hope you know that. You showed me that justice doesn't always have to come from the darkness. I'll miss. What did you always call it, Clark? The never-ending battle? अब आते हैं दूसरे कैटेगरी के लोगों पे कि क्यों सुपरमैन को लोग पसंद नहीं करते। तो आज के समय पे लोगों की सबसे बड़ी रीजनिंग यही होती है कि सुपरमैन जैसी गॉडली पावर्स अगर किसी के पास होगी तो वो होमलैंडर या ओमनीमैन बनेगा। उनकी सोच ये होती है कि सुपरमैन के वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हैं, उसका लोगों को जस्टिस दिलाने का तरीका काफ़ी पुराना हो चुका है और विलेंस की जान ना लेके वो दुनिया पे बोझ और ज़्यादा बढ़ा रहा है। और आज के सुपर हीरोज़ की जगह एंटी हीरोज़ की दुनिया में तुम्हारा ये सोचना मैं किसी भी तरह से गलत नहीं मानता, लेकिन मैं तुम्हारी सोच को थोड़ा बदलने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो अगर तुम्हें सुपरमैन के बारे में पता है तो आई गेस तुम्हें लेक्स लूथर, जिसको सुपरमैन का सबसे बड़ा नेमेसिस माना जाता है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होगा। लेक्स का सुपरमैन को हेट करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन हमेशा यही होता है कि वो मानता है कि सुपरमैन के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो पूरी धरती से एक ही दिन में क्राइम्स को मिटा सकता है, पर वो ऐसा जानबूझ के नहीं करता ताकि वो उन्हीं क्रिमिनल से लोगों को बचा के खुद को बहुत महान दिखा सके। उसकी सोच ये होती है कि सुपरमैन इस दुनिया में उम्मीद जैसी इलॉजिकल चीज़ पे हद से ज़्यादा यकीन करता है कि सुपरमैन ने ह्यूमन एवोल्यूशन को रोक रखा है, क्योंकि सुपरमैन किसी भी प्रॉब्लम को उसकी शुरुआती दौर में ही खत्म कर देता है और इसीलिए इंसानों ने सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि सुपरमैन उन्हें बचाने के लिए आ ही जाएगा। और आखिरी और सबसे बड़ा रीजन वो मानता है कि जहाँ लोगों को उसके जैसे महान साइंटिस्ट की पूजा करनी चाहिए, वहीं पे लोग एक एलियन इमिग्रेंट को अपने सर पे बिठा के नाच रहे हैं। अब ये तीनों रीजन्स तुम्हें काफ़ी सुने सुने से लग रहे होंगे और लगेगा भी, क्योंकि यही 3 मेन रीजन्स हैं जिसको लेके लोग सुपरमैन को हेट करते हैं। लेकिन अगर तुम सोचोगे तो समझ जाएगा कि आज के समय पर लोगों की सोच लेक्स लूथर जैसे लिटरल विलेन जैसी हो चुकी है। लेक्स और हमारी दुनिया के कई लोगों के मुताबिक सुपरमैन सभी क्रिमिनल्स को एक ही दिन में पकड़ के ख़त्म कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं करता।
इस पॉइंट का मेरा सबसे ऑब्वियस काउंटर यही है कि सुपरमैन या किसी भी अच्छे इंसान के लिए किसी की जान लेना कभी ऑप्शन में होता ही नहीं, क्योंकि वो लोगों में यकीन करता है। वो मानता है कि लोग सुधर सकते हैं और अपने स्किल्स को दुनिया के अच्छे के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट का मेरा काउंटर यही है कि सुपरमैन किसी भी तरीके से दुनिया का एवोल्यूशन रोक नहीं रहा, बल्कि इसका उल्टा वो अपने डिस्कवरीज या डीप स्पेस में ट्रैवल करने के दौरान जब भी इंसान हो या किसी भी स्पीशीज़ के अच्छे के लिए कुछ भी नया देखता है, वो उस टेक्नोलॉजी या नॉलेज से उनकी मदद करता है, उनको और एडवांस बनाता है। और बात रही तीसरे काउंटर की, तो इसको समझाना मेरे लिए बहुत आसान है। कोई तुमको सराखों पे तब बिठाएगा, लोग तुमको उनका भगवान तब मानेंगे जब तुम उनके लिए कुछ काम करोगे, उनके सुख दुख में उनका साथ दोगे। लेक्स अर्थ का सेकेंड या थर्ड सबसे स्मार्टेस्ट आदमी है। उसकी जीनियस माइंड की मदद से वो अगर चाहता तो बड़े आराम से कैंसर का क्योर तक बना सकता था, पर उसने अपने दिमाग को हमेशा गलत काम और सोच के लिए यूज़ किया। अगर वो अपनी आधी जिंदगी सुपरमैन को परेशान करने की जगह लोगों की मदद करने में लगाता तो पूरी दुनिया सुपरमैन की जगह उससे भगवान का दर्जा देती। और ये चीज़ हमारी असली दुनिया पे भी अप्लाई होती है। अगर लोग दूसरों को नीचे दिखाना छोड़ दे और थोड़ा ये यकीन करे कि दुनिया में अच्छे लोग अब भी मौजूद हैं, तो शायद ये दुनिया कुछ ही महीनों के अंदर एक स्वर्ग बन जाए। और एग्जैक्टली इसी चीज़ पे सुपरमैन भी यकीन करता है। और ये पर्सनली मेरी तरफ से एक पॉइंट कि अगर तुम्हारे पास दुनिया में सब कुछ है, दुनिया भर की सारी पावर्स है, प्यार करने वाले पेरेंट्स है, एक अच्छी गर्लफ्रेंड है, तो तुम या कोई क्यों ही बुरा बनना चुनेगा। लेकिन अगर तुम अपनी पावर्स के साथ बुरे बनते हो तो तुम कभी अच्छे इंसान थे ही नहीं, क्योंकि शक्तियाँ तुम्हें करप्ट नहीं करती, वो तुम्हारी असली सच्चाई को बाहर लाती है। और इसीलिए मुझे सुपरमैन से इतना प्यार है, क्योंकि वो लोगों पे यकीन करता है, लोगों की अच्छाई पे यकीन करता है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ वो कुछ भी करना, कुछ भी बनना चुन सकता था, उसने दयालु बनना चुना। और ये सुनने में काफ़ी चीज़ें लग सकता है, लेकिन एक तरीके से मैं ये मानता हूँ कि हम सभी सुपरमैन जैसे ही हैं या उस जैसा बन सकते हैं। हाँ, हमारे पास कोई सुपर सूट नहीं है, ना ही कोई सुपर पावर्स हैं, पर हमारे पास दिल और दिमाग तो है, और इन दोनों को साथ में यूज़ करके हम कई लोगों की मदद कर सकते हैं। किसी पेड़ पे फंसे हुए बिल्ली को उतारना, महीने में एक बार गरीबों को खाना देना, या अगर तुम्हें ये सब बहुत हेक्टिक लगता है तो एक सिंपल सा काम, रास्ते पे घूम रहे स्ट्रे डॉग्स को थोड़ा खाना देना, बस इतना ही करना है और उनके लिए तुम ही सुपरमैन बन जाओगे। Who are you? A friend. There's one thing I do know, son, and that is you are here for a reason. Here you go, friend. Thanks. Cool costume. Thanks. My mom made it for me. I just wish you could all see the Earth the way that I see it. Because when you really look at it, it's just one world. What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means hope. Dreams lift us up and transform us into something better. And on my soul, I'll never stop fighting. I believe in second chances. I believe in redemption. But mostly, I believe in my friends. I'm proud of you, Jonathan. You put the world above yourself. That's what a hero does. Any more at home like you? Not really, no. No one ever dreams about the problems, but every life has them. Even the extraordinary ones. You will give the people of Earth an ideal to strive towards. They will race behind you. They will stumble. They will fall. But in time, they will join you in the sun. He may have come from another world, but he will always belong to ours. तो इतनी बुरी वीडियो बनाने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं तुमको कहूँ कि भाई लाइक और सब्सक्राइब करो, वरना कोई बात नहीं, मत करो, क्योंकि मुझे खुद भी पता है कि शायद ये वीडियो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। एज इसकी स्क्रिप्टिंग मैंने मेरी तबीयत जब ख़राब थी उस दौरान की थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी और उनको मैंने मिक्स कर दिया। मुझे नहीं पता कि एंड रिजल्ट सुनने में कैसे लगेगा। और थैंक यू फॉर 69 सब्सक्राइबर्स, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड क्योंकि ये वीडियो सुपरमैन के बारे में है एंड ही इज़ द सिंबल ऑफ होप, एंड आई होप कि भाई कभी मेरे चैनल पे 500 या 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। कमेंट्स में मुझे बताना कि भाई तुमको और कौन से कैरेक्टर पे ऐसे वीडियो चाहिए, या फिर नेक्स्ट वीडियो मेरा कौन से टॉपिक पे हो, या फिर तुम क्या देखना चाहते हो मुझे बता देना, बस वही। और मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।